कृष्ण। परंतु अगर कोई ऐसी सत्ता है जो कृष्ण को भी अपनी तरफ आकर्षित करती हो, वो कौन है? मदन मोहन मोहिनी। वो हमारी श्री प्रिया जी है, श्री राधा रानी। और देखो भाई, मैं कहीं भी कथा में जाता हूँ तो मेरी तरफ से एक प्रयास अक्सर रहता है, क्या कि मुझे डराना धमकाना नहीं आता। मुझे डराना धमकाना नहीं आता कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप नर्क जाएंगे, ऐसा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। दरअसल वास्तविकता यहाँ पर ये है, मैं किसी के शास्त्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, मैं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ कि क्या मेरे कर्म ऐसे हैं कि मैं भगवान के धाम जाने लायक हूँ? क्या मुखले विनती करूं, लाज आवत है मोहे नाथ। आपके सामने अगर आऊं भी तो आऊं कैसे? नाथ, आपके सामने आऊं भी तो क्या मुख लेकर के आऊं? क्यों? क्योंकि जब जब अपने भीतर देखता हूं तो मेरे भीतर केवल दुर्गुण ही दुर्गुण है। विचार करके देखिए, जब आप और वृंदावन जाते हैं, वृंदावन बिहारी के सन्मुख धक्का पड़ता है, लात पड़ती है, घूसा पड़ता है, हाँ, और उसके बाद क्या होता है? दर्शन भी ठीक ठीक नहीं होते, बार बार पर्दा लगता है, बार बार पर्दा खुलता है। परंतु उस दर्शन में अगर कहा जाए कि आपको सुख क्या मिलता है, तो माता जी कहती है कि अरे सुख कुछ देखने को तो नहीं मिला। क्यों? कक्ष में भी अंधेरा था और वो विग्रह भी काला था, परंतु दो मोटी मोटी आंखें दूर से नजर आती। बस उन नेत्रों को देख करके जो प्रेम प्रकट हो रहा था ना हृदय में, बस उसी प्रेम के भांति हम हर महीने दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। तो बाप, मैं यही बात कहूंगा कि मैं तो अगर अपने भीतर झांकूं तो शायद दुर्गुण के अलावा कोई ऐसा गुण नहीं नजर आता कि जो गुण मुझे प्रिया प्रियतम की सेवा में। और केवल इतना ही नहीं करूंगा, आज अपने अगर राधा कृष्ण को मनाना है तो एकमात्र प्यार ही ऐसा है ना, प्रेम, जिसमें आप हर प्रकार की मर्यादा का अतिक्रमण कर सकते हैं। सही की गलत विचार करके देखिए, छोटे से एज में प्यार होता है और लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। जिस माँ ने जन्म दिया, पिताजी ने इस पाल पोस के बड़ा किया, उनकी तरफ ख्याल भी नहीं जाता और 2 पल के प्यार में सब कुछ छोड़ करके भाग जाते कि नहीं? तो ठीक है, ऐसा ही प्यार अगर श्री प्रिया जी के और श्री प्रियतम के साथ हो जाए तो विचार कीजिए फिर आपकी हमारी गति क्या होगी। फिर ना चाहते हुए भी आपका हृदय प्रिया प्रियतम में लगेगा, ना चाहते हुए भी आपको सदा उनकी सुध बनी रहेगी, केवल किससे? प्रेम करने से। और अगर भय रखोगे ना हृदय में तो याद रखना, भय बिनु हो ही ना प्रीत। मैं नहीं कह रहा, भगवान शिव कह रहे रामायण। बाप, भय से प्रीत नहीं होगी, भय से आप केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। जैसे आपको डर होता है ना कि अरे अगर कोई कल को मुझे मारने आया तो 100 नंबर तो अपना है ही ना, मिलाओ, पुलिस वाले आ जाएंगे। तो आपको केवल भय है कि यमदूत आएंगे तो कृष्ण नाम हरि नाम ले लेंगे तो हम वैकुंठ चले जाएंगे। क्षमा करना, बाबा बुल्ले शाह की एक मुझे पंक्ति याद आती है कि बुल्लिया रब उन्ना नु मिलदा नीता जिना दिया सच्ची। तो जिसकी नीयत सच्ची होगी ना वही वहां जाएगा, खोट नीयत वाला नहीं जाएगा। और प्रेम की परिभाषा तो ऐसी है बाप, यहाँ पे सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक में केवल प्यार। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हें, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वही। और केवल इतना ही, आज आप सबने रस्सी खींची, श्री कृष्ण और श्री प्रिया प्रियतम रथ पे आरोह हैं, आप रस्सी लेकर के खींच रहे हैं। ये रस्सी खींचने का भाव आखिर है क्या? आपने कभी देखा? ये डर का भाव नहीं है, ये भाव क्या है कि आपने अपने हृदय में प्रेम रूपी, जिस प्रकार माता यशोदा ने दामोदर को रस्सी से बांधा था भगवान कृष्ण को, ठीक उसी प्रकार आपने अपने हृदय की एक ग्रंथि खोली और उसको प्रिया प्रियतम के चरणों से बांधा और उसको पकड़ करके कहा चलो अब कहीं और नहीं जाना। कहाँ जाना? मेरे हृदय में। आप मेरे हृदय में वास कीजिए श्याम सुंदर। और इसी बात पे एक छोटी सी कथा याद आती है। और कथा क्या है कि एक बरसाने में एक बाबा थे, जिंदगी भर कुछ संग्रह नहीं किया, परिग्रह नहीं किया और कुछ भी नहीं किया। और जब अंत का उनका समय आया, जीवन का अंतिम समय, तो एक बार श्री ऊंची अटारी पर चढ़ करके श्री प्रिया प्रियतम का दर्शन कर रहे थे। और दर्शन करते करते उनके हृदय में एक भाव आया कि काश मेरे पास कुछ धन होता तो मैं उस धन से श्री राधा रानी को कुछ वस्त्र उपहार में देता। अब बाबा ने तो कुछ संग्रह किया नहीं था, जबरदस्ती बैठी तो क्या हुआ, बाबा नीचे उतरे और हर किसी से झोली फैला करके मांगने लग गए।
कि कृपा कीजिए, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। अगर आप सब एक एक रुपए देंगे ना तो सारे पैसों से मैं कुछ पैसे इकट्ठे करके और अपनी श्री लाडली जी के लिए क्या ले आऊंगा, वस्त्र बनवा लूंगा। बाबा ने पूरे 2 साल तक परिश्रम किया और करने के बाद धन एकत्रित किया। धन एकत्रित करने के बाद वस्त्र बनवाए और जैसे वस्त्र बनवा करके चढ़ने लग गए ना ऊंची अटारी के जीना, तो तत्काल क्या हुआ, आपने देखा होगा जब आप बरसाने जाते हैं तो जीने पे चढ़ते हुए काफी सारे वहां पे बच्चे बालक बालिकाएं खेलते रहते, तो काफी सारे बालक बालिकाओं ने क्या किया, उसमें से एक बालिका आई और बोली, बाबा ये क्या लेके जा रहे हैं? उस बाबा ने बोला, इसमें कुछ नहीं है, श्री प्रिया जी के लिए, लाडली जी के लिए सुंदर वस्त्र बना करके ले जा रहा। बोले अच्छा दिखा। तो बाबा ने ऐसे करके जैसे ही दिखाया, उस कन्या ने उस वस्त्र को छीना और छीन करके अब बाबा तो हाँ किशोरी करके रोने लग गए कि मैंने कितनी मिन्नतों से 2 साल बाद ये वस्त्र बनवाए प्रिया जी के लिए और उसको भी बालिका लेकर के भाग गई। बहुत रोए, फिर भी रोते रोते जीना चढ़ा और जा करके प्रिया जी के मंदिर में खड़े हो गए और सर नीचे है कि लाया तो आपके लिए उपहार था, परंतु उस उपहार को कोई और ले गया। दर्शन खुल गए, आरती चलने लग गई और आरती होते 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 जब आरती का विश्राम आया, शंख बजने लग गया, तो उनका चलो अब पट बंद होने वाले, कुछ तो दर्शन कर लो। तो जैसे ही सर ऊपर किया तो क्या देखते हैं कि जो वस्त्र उन्होंने बनवाए थे वही वस्त्र श्री प्रिया जी धारण करके बैठे। तो बाप और बोल पड़े, बलिहार किशोरी क्या आपसे इतना भी नहीं सब्र हुआ कि मैं आपके लिए वस्त्र बनवा के ला रहा हूं, तो आपके ऊपर विग्रह तक तो पहुंचो, आप जीने से ही छीन करके भाग पड़े। माताओं का प्रेम था, वो फल की टोकरियां वो लेकर के घूम रही थी। तो विचार करके देखिए कि आपके हृदय से निकला वो प्रेम क्या प्रिया जी स्वीकार नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप जिस प्रेम और जिस अपने प्रिया प्रियतम को जो रिझाने के लिए गए थे ना, सच कह रहा हूं वो अपनाएंगे, तभी शायद लाडली कब परसोगी आए, किशोरी कब परसोगी आए। बाप वेद पुराण और भगवत गीता भीको ज्ञान पोथी को, मिलबो नैनन ही को नीको। खट्टी छाछ हमें नहीं भावत, सूर पिवैया घी को, मिलबो नैनन ही को नीको। नाथ आप हमारे नैनन के सामने रहे बस। और गोपियां तो क्या कहती है, नैनन पिय मूर्ति बसे और पर छवि देख कहां समाए। हरी सराय लखीम पत आप चले जाओ। आप डरते क्यों हैं? ये प्यार का प्रतीक है। विचार करके देखिए, जिसने जीवन दिया, जिसने माँ बाप दिए, जिसने अन्न दिया, जिसने रहने के लिए घर दिया, जिसने सब कुछ दिया, जो खुद हाथ पकड़ के आपको भक्ति के लिए लेकर के आया, क्या वो अंत समय में आपके लिए आएगा नहीं? भरोसा तो रखिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। श्रद्धा है, विश्वास है, वो आएगा। और केवल उतना ही नहीं, एक पद और मैं कहता चलूं रामायण का कि बाप जिसके पास भरोसा है ना, वही व्यक्ति प्रिया प्रियतम को पाता है। मीरा को भरोसा था, मीरा का पति मर गया, सामने लाश जल रही है दूल्हा, और राणा जी आकर के कह रहे हैं, मीरा श्रृंगार तो उतार दे। और मीरा 16 श्रृंगार में खड़ी और क्या कहते हैं, मेरा पति मरा था जो मैं श्रृंगार उतार। कोई के तेरे भरोसे सब बैठी हूँ छोड़ के, मुझे तू नजर आए बड़ी दूर नजर, वो बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तू ही मुस्कान बड़ी दूर नजर। तो बाप मैं तो बस यही कहता चलूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे ना शायद एक चीज है कि मुझे कबीरदास जी का एक वाक्य हमेशा याद रहता है, कबीरा जीवते भेटिए मुए मिले ना राम। मरने के बाद किसने देखा आप नरक गए थी स्वर्ग? देखा है किसी? नहीं देखा ना। तो बाप जीते जी बिक जाना भगवान की भक्ति कहते हैं, और बस जीते जी उन्हीं का हो जाना भगवान की भक्ति कहते हैं। कोई भी आप देखिए, कृष्ण अगर कोई कहे तो हो सकता है आप रास्ते में खड़े होकर के चिल्लाइए कृष्ण कृष्ण, तो हो सकता है कोई समझेगा कि आप किसी व्यक्ति विशेष को बुला रहे होंगे कृष्ण कहिए। परंतु आप कहिए मीरा, तो तत्काल मीरा सुनते किसी को याद आएगा मीरा कृष्ण, याद आएगा कि नहीं याद आएगा? तो बाप भगवान की पहचान भगवान से नहीं है, भगवान की पहचान उसके भक्तों से। आप कहिए गोपियां, तो क्या याद आएगा तत्काल? गोपी। तो फिर क्या आएगा? क्या? कृष्ण। तो बाप आप कृष्ण कृष्ण रटते रटते इतना मधुर, इतने कृष्ण के प्रेम में हो जाए कि जब कोई आपको देखे तो कहे अरे अब तो तू कृष्ण से लगने लग गई है।
अब तो तेरे को देखो ना तो ऐसा मानो, ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात हम कृष्ण से बतिया रहे हैं, कृष्ण से मिल रहे हैं। आपका स्वरूप ऐसा है। और हाँ, मेरा स्वरूप ऐसा ही लगता है, मैं तो दास हूं। और देखो कहीं ना कहीं ऐसा कहा भी जाता है क्या कि जिसके हृदय में श्याम सुंदर निवास करते हैं ना, मेरे नहीं, कितने भक्तगण, शास्त्र कहता है जिसके हृदय में कृष्ण निवास करते हैं ना, उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका हंसना, उसकी हर एक चीज आपको गिरधर की याद दिलाए ना, समझ जाना ये व्यक्ति भगवत साक्षात्कार महापुरुष है। अन्यत्र और बाकी आप देखेंगे और किसी का ऐसा नहीं प्रतीत होगा। अर्थात जिसने कृष्ण को जान लिया, और मैं तो कई बार कहता हूँ जो बहुत भौ 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 करे ना, जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने ना। जिसने जान लिया ना कृष्ण तत्व को, वो कभी भी अपने हृदय में जमी उस बात को कहेगा नहीं। और जो नहीं जानता ना, बहुत बड़ी आप कह करके तो देखिए। एक बार मैं कहीं माता जी के पास गया था, मैंने सिर्फ कह दिया कि माता जी मैं ऐसे नहीं पा सकता, प्लीज आप गिरधर को भोग लगाइए तो मैं पाऊंगा। करी गिरधर को, मेरे घर तो 4-4 टाइम भोग लगता है। मैंने पूछा, आपको पता है ना कल ही भगवान को शॉल उड़ा करके आई है। मैंने पूछा, बाप नहीं, एक चीज याद रखिएगा, केवल एक अहंकार ऐसा है ना हमारे हृदय में, जिसकी जो अहंकार प्रकट हुआ और बस श्याम सुंदर वहां से अंतर्धान। खैर ये बात मैं इस विषय पे खैर बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं कि आप सब कितने पानी में हैं। सबका हृदय जानता है हम कितने पानी में। तो बाप आज बात हो रही है प्यार की और प्रेम के पति की। और श्री अगर प्रिया जी की बात माने तो जब उद्धव ब्रज आए तो उद्धव को भी श्री प्रिया जी ने लताड़ दिया। क्यों? क्योंकि ब्रज किसकी है? उद्धव मन न भये 10-20। यहाँ पे तो केवल प्यार ही, प्रेम ही प्रेम है। और श्याम सुंदर की चतुराई देखिए, श्याम सुंदर भी याद करते हैं किसको? जो प्रेम का पथिक होता है। तो बाबा प्यार करने में इतना डरते क्यों? विचार करके देखिए, सर्वत्र प्रेम में अगर रहना सीखना है ना तो किसी माता से सीखिए। अब कोई कहेगा कैसे? देखो सुबह माता उठती है तो उसका प्रेम देखो, बच्चे को उठाया, जगाया, नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, स्कूल भेजा। और जैसे ही बच्चा स्कूल गया तत्काल पति के लिए लग गई। अब पति देव तो ड्यूटी जाएंगे ना, उनके लिए लंच बनाना, खाना, खिलाना, पिलाना और लंच दे करके ड्यूटी भेज देना। और भेजने के बाद घर में सास ससुर है, उनकी सेवा करना, घर का काम करना, और फिर समाज का भी निरूपण करना। माताएं तो होती है जो हमारे आसपास समाज एक मुट्ठी बना करके रखती है, वरना पिताजी के पास इतना कहाँ से? हाँ, अगल बगल वाले से बातचीत करके, और एक क्या प्रेम, गली मोहल्ले में प्रेम प्रकट करना। और फिर जब बेटा शाम को स्कूल से आ जाए, पतिदेव शाम को ऑफिस से आ जाए, फिर उनके साथ रह करके उनको बनाना, क्या बनाऊं आज जो मेरे पुत्र को भी अच्छा लगे और मेरे प्राणेश्वर को भी अच्छा लगे। और फिर रात में सोने के बाद भी अब पतिदेव के साथ खूब बातें करना, दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो विचार करके देखिए, हम अपने जीवन में एक कुत्ता भी घर में लाते हैं ना तो उससे भी कहीं ना कहीं हृदय का जुड़ाव हो जाता है। तो बात क्या, इतना सा भी भगवान तो कहते कोई अवगुण करे समुद्र सम पर गिनत ना अपनो जान। तो विचार कीजिए, अगर आपने कभी भी इतना सा भी प्रेम श्री कृष्ण के प्रति किया होगा तो क्या कृष्ण आपको भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। करके तो देखिए। खैर आप सबने तो किया, आज आप सबका भाव भी नजर आ रहा था, वो टोकरी सर पे लेकर के, और जो नृत्य भी कर रहे थे। एक छोटा सा कीर्तन गुनगुना। श्यामा जी बड़ी प्यारी है, प्यारे हैं नंदन। श्यामा जी बड़ी प्यारी है, श्यामा जी बड़ी प्यारी है, प्यारे हैं नंदलाल। श्यामा जी बड़ी प्यारी है, प्यारे हैं नंदलाल। श्यामा जी बड़ी प्यारी है, भोरे हैं नंदलाल। श्यामा जी बड़ी प्यारी है, भोरे हैं नंदलाल। राधा 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 राधा, श्री राधा
प्रिया जी का। वाह, ये तो वो नाम है, कान्हा नित्य मुरली में तेरा तो सुमिरत आठ हो या राधा राधा छोटी सी और बात कह के बस अपनी बात को खत्म करनी। क्षमा करना, मैंने बहुत टाइम ले लेता हूँ, दरअसल जैसे कि आदत ही करनी है, बस माइक में आना चाहिए बस एक छोटी सी बात की बात, बहुत बड़ी वेद पुराण की बात नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, वरना वैसे मैंने सोचा था कि मैं हर एक सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और 18 पुराण, 52 उपनिषद, हर चीज में से आपको शुक्रिया जी का मर्म आज सुनाता, परंतु समय ऐसा है ना कि नहीं सुना सकता उतनी बड़ी बड़ी बात, उतने बड़े बड़े श्लोक, परंतु बस इतनी सी बात कहता चलूंगा कि जीवन में जब भी मुसीबत हो तो भगवान स्वयं कहते कि कोई बोले ना तो मैं कान लगा कर सुनने लगता हूँ कि बाप कहीं इसको मेरी जरूरत तो नहीं। और रात के बाद आप बोलते रमेश, तो भगवान कहते जा रमेश भाई बचाइयो, भगवान कहेंगे, परंतु आपने जैसे कहा धावते, भगवान भागे आएंगे, दौड़े आएंगे। इसलिए जीवन में कभी भी आप मुसीबत में हो ना तो कुछ मत करना, दुनिया वालों के पास मत जाना, वो एक सुनेंगे 4 लगा के दुनिया में बताएंगे। सीधे श्याम सुंदर आपके घर में विग्रह होंगे, चित्रपट होंगे, बस वहां खड़े होकर के कहना जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ श्यामा जो बड़ी प्यारी है, श्यामा जो बड़ी प्यारी है, बड़े प्यारे हैं नंदलाल, श्यामा जो बड़ी प्यारी है, बड़े प्यारे हैं नंदलाल, श्यामा जो बड़ी प्यारी है, गोरे हैं नंदलाल, श्यामा जो बड़ी भोली है, भोले हैं नंदलाल। समस्त भक्तन की जय, समस्त संतन की जय। इस दास से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा। जोर से आप तालियों से स्वागत वृंदावन प्रभु की जय। तो आशा करते हैं कि आगे हम जब भी ये प्रोग्राम होता है गुरु वैष्णव की कृपा से आप गुरु से पधार के अपनी सेवा दें।